मैं हूं शारदा। मूर्ति मौर्य, मैं हूं आचार्य पी खुराना और सभी को मेरा नमस्कार। और बिल्कुल चुका है दरबार, गणपति बप्पा हमारे द्वार आ ही चुके हैं और हर भक्त, हर श्रद्धालु अपने घर में लाने के लिए आतुर हैं गणपति बप्पा को। कुछ लोग दिन भर से अपने घर में लेकर आ भी चुके होंगे बप्पा, कुछ लोग संध्या में भी लेकर आएंगे बप्पा को। तो फिर आज का ये पूरा कार्यक्रम उन्हीं लोगों के नाम है जो संध्या में करने जा रहे हैं आज बप्पा की पूजा। तो ये पूरा विधि विधान क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ लाइव इंडिया परिवार की तरफ से कल आज और कल तरफ से आप सभी को अध्यापक दिवस यानी कि टीचर्स डे की शुभकामनाएं भी। आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य और न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी का, जिनसे हम आप पूछेंगे कि आज का विषय इतना खास क्यों है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। क्या सबसे पहली बात तो ये है, हम कभी अपने जीवन में हम कार्यक्रम की शुरुआत मंगल मूर्ति मौर्य से कर रहे हैं, इसकी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम आज अपने कहते इस अतिथि को अपने घर में ला रहे हैं, इस अतिथि को अपने घर में रखेंगे, फिर हम इसको अपने घर से इनको करेंगे। एक बात का ध्यान रखिए, अतिथि देवो भव आज के पर्व का मतलब एक ही है। ये तो अतिथि हमारे महत्वपूर्ण है ही। जब भी आपके घर में कोई भी अतिथि आए तो ऐसा ही सत्कार कीजिए जैसे आप बप्पा मौर्य का कर रहे हो। विदाई भी ऐसे कीजिए कि आपके घर से खुश होके जाए। का आडंबर या पाखंड दिखावा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर तो ऐसी कल्पना आपके दिमाग में, फिर आपके ऊपर तभी ही आपके ऊपर गणपति की कृपा होगी। दूसरी बात, आप टीचर्स डे है, टीचर्स डे के दिन हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। हम गणपति जी की बात करते हैं कि जब महाभारत की रचना करनी थी तो व्यास जी ने पूछा, मुझे एक ऐसा विद्यार्थी, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए कि मैं बोलता रहूं, मैं महाभारत तब लिखूंगा जो अपनी कलम को ऊपर से ना उठाए। अगर कलम उठा ली तो मैं महाभारत की रचना नहीं करूंगा। तो उस वक्त मात्र एक गणेश जी थे कि जिन्होंने अपनी कलम नहीं उठाई और महाभारत की रचना हुई, जिसका चर्चा मैं आज आपके समक्ष कर रहा हूं। तो आज एक गणपति दिन के साथ साथ आज एक टीचर्स डे भी है। तो हमारा शत शत प्रणाम है इनको, इनसे ऊंचा कोई अध्यापक नहीं हो सकता। जब भी आप कोई सीखना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले अगर इनके दर्शन कीजिए, ओम श्री गणपते नमः, तो आपके ऊपर गणपति कृपा होगी। दूसरा हम आपको बताने वाले हैं पूजा विधि, और आपके ऐसा क्या करें खास कि गणपति आपके सपने में आए और आपकी मनोकामना पूरी करें। गणपति बाबा मौर्य। लेकिन अगर सामाजिक तौर पर देखा जाए तो एक समाज के साथ क्या संदेश देते हैं गणपति बप्पा, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? यही संदेश जो मैं आपको पहले कह चुका हूं कि देखिए, हम अक्सर आते हैं तो हमारी तीवरी चढ़ जाती है। मेरी सास आ गई, मेरी बहू आ गई घर में, या मेरी बेटी आ गई, या कोई आ गया, या बहू आ गई। तो आपने संदेश एक यही है कि जब आपके घर में अतिथि आता है तो उस वक्त गणपति मौर्य का चेहरा, इनकी छवि अपने दिमाग में रखिए और यही बात सोचिए कि हम उनका सत्कार करना चाहते हैं। अगर आप दिखावा करेंगे तो फिर आप हर इंसान भगवान के साथ ही दिखावा कर सकते हैं। तो हमेशा आपने अतिथि देवो भव, इसको दिमाग में हमेशा याद करना है। ऑल द बेस्ट। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हम आपको दर्शन दो बप्पा हमारा एक खास अंक आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको रोजाना इन 10 दिनों तक हम बताने वाले हैं ऐसे खास महा उपाय जिसको करने के बाद आपको रात में स्वप्न जरूर आएगा और बप्पा आपको दर्शन जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं उस मंत्र की जो कि गणपति बप्पा जी के निमित्त है, यानी कि वो गण मंत्र जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन के कलह कलेश कट सकते हैं। आइए सुनते हैं ये गण मंत्र। जी, आज का ये गण मंत्र है, बिल्कुल छोटा सा। कार्यक्रम की शुरुआत में इसको आप याद करिए, ओम ग नमः, ओम ग नमः। मात्र 3 शब्दों का ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण करने से आपको ऐसा लगेगा कि गणपति की कृपा आपके ऊपर होगी। या गणपति संकेत देते हैं आपके विघ्न को दूर करने का, आपकी बाधाओं को दूर करने का, आपकी चिंताओं को दूर करने का। मात्र इस मंत्र को, इस गण मंत्र को उच्चारण करने उपरांत आपके ऊपर गणपति की अनुकंपा अवश्य होगी। ओम गणपते नमः, ओम ग नमः। ऑल द बेस्ट।
और चलिए हमारे साथ कॉलर जुड़ने भी शुरू हो गए। मैं सबसे पहले विशाल ने कॉल किया धनबाद से, उनसे बात करते हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम मैडम। नमस्कार विशाल जी। प्रणाम गुरु जी। गॉड ब्लेस यू। नमस्कारम। मेरा नाम विशाल है और मेरा जन्म तिथि है 8 अगस्त 1993 जी। और डेट ऑफ बर्थ है 12:50 सुबह में जी। मतलब रात में 12:50 रात में। जी। कोई बात नहीं, बताइए प्रश्न। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि नौकरी कब तक लगेगी और घर का योग है कि नहीं। जी सुनिए, इसमें विशाल जी आपने वी का अंक 6 का अंक कहता है, आई का 1 कहता है, एस का 3 कहता है, एच का 5 कहता है, ए का 1 और एल का 3। मात्र हम ये देख रहे हैं कि आपके इस टोटल मिला के शुक्र और शनि की युति अपने आप पे कमाल है और आपका डेट ऑफ बर्थ भी 8 है, जो कि शनि का प्रतीक है। भाग्य अंक आपका 4 है, राहु का प्रतीक है। राहु की जब चर्चा करते हैं तो गणपति बापा की हमारे दिमाग में छवि आती है। तो एक बात मानकर चलिए, पहला प्रश्न इस कार्यक्रम में आपका है और आपको गणपति कृपा होने वाली है। अपना समय नोट कीजिए, 15 दिसंबर जो आने वाला है उसके बाद आपके मकान का योग बिल्कुल बनेगा। एक ही बात का ध्यान रखना, ग्राउंड फ्लोर आप कभी नहीं लेंगे और बेस पर नहीं लेंगे। अदरवाइज कोई भी फ्लोर में आप रहते हैं, दिशा आपकी पश्चिम नहीं होनी चाहिए, बाकी सभी दिशाएं आपको सूट करेंगी। और एक घर में गणपति बप्पा की मूर्ति अपने घर में जरूर रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। चलिए योगेश से बात करते हैं, उज्जैन से जुड़े हमारे साथ। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी योगेश जी। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार योगेश जी। राधा कृष्ण गुरु जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/7/1976 जी। जी रात्रि 12:30 बजे का जन्म है मेरा गुरु जी। जी मुझे व्यापारिक समस्याएं बहुत परेशान करी और मेरी पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है गुरु जी। जी। तो मुझे मतलब व्यापारिक समस्याएं बहुत आती है, व्यापार में मन नहीं लगता। मतलब मैं पूरी कुंडली मतलब आपसे इसलिए चर्चा करने के लिए फोन करा है गुरु जी। जी देखिए, आज के प्रश्न काल के ऊपर हम आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हम ये देख रहे हैं जो आपका ऐश्वर्य का भाव है, सूर्य अपनी राशि बैठे हुए हैं और सूर्य अपनी राशि पर आपको बिल्कुल विवेक, ज्ञान, हर प्रकार की चीज देंगे। ये 7वीं दृष्टि से पंचम भाव में जहां पे शनि की राशि पे देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको घर गृहस्थी जीवन में आपको कई प्रकार की समस्याएं आएंगी। इसके लिए आपने क्या करना है, पहली बात तो आपने घर में हर वक्त कोई न कोई दिया जला के रखिए। घर में अंधेरा बिल्कुल मत रखिए। ओम रा रावे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। और आपके जो भाग्य उदय का समय है ये आपका निकलता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के बीच में। आपने एक तांबे का सिक्का सुरा करके अपने गले में धारण कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। और चलिए अब बारी आ गई है हमारे विषय की, जिसमें अब हम आपको बताते हैं कि संध्या के समय में जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे गणपति बप्पा की, तो उस दौरान आपको पूजा की थाली सजानी है। लेकिन अगर बात की जाए पूजा की सामग्री की थाली में सजाने के लिए, तो वो पूजा की सामग्रियां कौन कौन सी होंगी, आइए जानते हैं खुराना जी से। जी जी, आज की शाम इस गणपति के नाम क्या करेंगे, पूजा सामग्री क्या चाहिए, पूजा की थाली ले लीजिए, उसमें पंचामृत आप रख लीजिए। इसके साथ दुर्वा, सिंदूर और चावल का प्रावधान है। साथ में आप लड्डू, लाल चंदन, कपूर, पान का पत्ता और सुपारी भी रखें। इसके साथ फल, गंगा जल, पानी का कलश और नारियल ये अवश्य शामिल करें, जिन बातों का मैं आपको वर्णन कर रहा हूं। इसके साथ पुष्प, घी, दीपक, धूप, अगरबत्ती की सामग्री भी ले लें। और पूजा की थाली में सामान रखते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप एक एक चीज रखेंगे तो उस वक्त गणपति की छवि आपने अपने दिलो दिमाग के ऊपर बिल्कुल बनाकर रखनी है। अगर आपकी छवि वो नहीं बनती तो कहीं ना कहीं आप 100% इस पर्व के ऊपर गणपति बप्पा को नहीं दे रहे। मात्र एक छवि बनाने से आपकी सामग्री में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, आपकी बॉडी में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। इसके बाद हमने अगला किन बातों का ध्यान रखना है इसकी चर्चा भी करेंगे। बस हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार जी। और ये इतनी सारी सामग्री जो बताई है आपको, आगे इनका प्रयोग किस प्रकार से करना है ये भी बताने वाले हैं खुराना जी आपको। लेकिन हम कॉलर से बात करना कैसे भूल सकते हैं, जी, हमारे साथ तो आ ही रहे हैं। मेरठ बिल्कुल। से हमारे साथ अलका जुड़ी है, स्वागत है आपका अलका जी। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 12 मार्च जी, नाम भी बता दीजिए। 12 मार्च 1988, टाइम है 1:55, स्थान है हापुड़।
जी जी, अब बता दीजिए आप। उसकी शादी नहीं हो पा रही है। पंडित कहते हैं कि कुंडली मिला के करो, पर किसी से कुंडली मिलती नहीं है। अब शादी किस में क्या अड़चन है, कब तक होगी, कारण उसका क्या भाग्य है? कैसा सुनिए रहेगा? सुनिए सुनिए सुनिए, कारण क्या है? हम तर्क की बात कर रहे हैं। 12/3/1988, 8 का अंक 2 बार आया जो शनि का कारक है, 12 का अंक 3 जो बृहस्पति कारक है, तीसरा मंथ बृहस्पति का कारक है, इसकी राशि मीन बनती जो बृहस्पति का कारक है। और आप देखो बृहस्पति और शनि बिल्कुल भी मित्र नहीं है। अगर आपकी असल कुंडली इसके बनाओगे उसमें गुरु चंडाल दोष का निर्माण होगा या गुरु शनि की राशि बैठा होगा। तो इसका कारण क्या है? गुरु चंडाल योग का गुरु चंडाल दोष का उपाय जब तक नहीं करेंगे आपके बच्चे का रिश्ता तय नहीं हो सकता। इसका उपचार करने उपरांत आप अगर प्रयास करेंगे 15 दिसंबर 2016 के बाद तो आपके बच्चे की शादी का बिल्कुल योग बनता है। जब तक उपचार नहीं करते ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। अपने पुत्र को बोलिए कि बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा धारण नहीं करना, चने की दाल नहीं खानी, सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना, और इसके साथ एक पुखराज जिसका वेट तो कम से कम 5.25 रत्ती इंडेक्स फिंगर में धारण कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। सतीश से बात करेंगे, हमारे अगले कॉलर हैं दिल्ली से हमारे साथ। सतीश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। कंचन जी? जी, मेरा नाम शाहिदा है। शाहिदा है, अच्छा। नमस्कार जी। और आचार्य जी आपको मेरा प्रणाम। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। अच्छा, क्वेश्चन हमारा एक है, आदमी दो हैं। क्वेश्चन एक है कि हमारी इन दोनों की तबीयत बहुत खराब रहती है। आप अपनी पत्नी के विषय में जानना चाह रहे हैं सतीश जी? हाँ, उसका कल 1 अक्टूबर 1951 1 अक्टूबर 1951 और जी। 10:15 सुबह के दिल्ली का जन्म है। जी जी जी। और दोनों की टांगों की और बीमारी है, बस पैरों की तकलीफ बहुत। हाँ, घुटनों में दर्द है और बाकी बड़े परेशान रहते हैं हम। जी जी जी, इसका कारण जानिए। देखिए, मूलांक इनका 1 है जो सूर्य का कारक है, भाग्यांक इनका 9 है जो मंगल का कारक है, महीना 10वां है, 1 और 0 जो कि सूर्य का कारक है। आप ध्यान से देखिए कि सारे के सारे अग्नि तत्व हैं, और जो 9 का अंक है ये अपने पांव से लेके आपके सर तक ये सारे को सारा रूल करता है। और इसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड डिसऑर्डर की कोई भी समस्या उसके कारण आपको शारीरिक कष्ट आपकी पत्नी को है। आप क्या करेंगे? पहली बात, जितनी उनकी हाइट है उसके मुताबिक लाल रंग की डोरी आप ले लीजिए, उसके ऊपर 9 गांठें लगाइए। 9 गांठें जब भी लगाएंगे तो आपने अंदर की तरफ गांठ लगानी है। हर गांठ के ऊपर ओम आ अंगारकाय नमः, ओम आय अंगारकाय नमः, ओम आय अंगारकाय नमः 9 गांठें लगाकर उनके गले में आप धारण कर दीजिए। जब सोते हैं तो उनकी अपनी दिशा साउथ की तरफ होनी चाहिए। और गुड़ का दान, लाल वस्त्र का दान, पुष्प का दान, इसका भगवान विष्णु का स्तोत्र पढ़िए। निश्चित तौर के ऊपर आपकी धर्मपत्नी ठीक होगी। धन्यवाद। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। धन दौलत शोहरत का सपना हम में से सब देखते हैं, कौन नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सपना साकार हो जाए तो इसमें बिल्कुल मदद करेंगे गणपति बप्पा। लेकिन करने होंगे आपको वो उपाय जो हम बताएंगे कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची, जय देव जय देव जय देव जय देव। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ।
कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर अतिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव। बेशक बेड़ा पार तो लगा ही देंगे गणपति बप्पा, क्योंकि इतने खास उपाय आज हम आपको बता रहे हैं जिनसे बप्पा प्रसन्न होंगे ही होंगे। लेकिन संध्या के लिए हम ये सारा कार्यक्रम आज लेकर आए हैं। संध्या में आप स्थापना कर रहे हैं गणपति बप्पा की, या फिर आप दरबार सजाकर ये सोच रहे हैं कि अब पूजा अर्चना की जाए, तो उससे पहले ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी जानकारी जाने माने ज्योतिषाचार्य और न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी हमारे साथ हैं, जो आप तक पहुंचा ही रहे हैं। चलिए अब हम खुराना जी से जानेंगे कुछ ऐसी खास बारीकियों और सावधानियों के बारे में, जैसे कि किस प्रकार का आसन हो, पूजा की सामग्रियां या फिर क्या कुछ अर्पित करना है, किन चीजों का भोग लगाना है, इन सारी बातों को कैसे ख्याल में रखते हुए ये पूजा संपन्न होगी। आइए जान लेते हैं खुराना जी। सबसे पहले अब ध्यान ये रखना पहले तो किन बातों का ध्यान रखना है वो आप सोचिए। भूरे रंग के आसन के ऊपर आप बैठिएगा। इसके साथ जब आप बैठेंगे तो उस वक्त आपका अपना चेहरा पूर्व की तरफ होना चाहिए। इसके साथ थाली में आपने स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने वक्त आप किसी भी चीज, चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, सिंदूर का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। उसके साथ आप दूध के साथ भी बना सकते हो, दही के साथ बना सकते हो। और उसके साथ लाल आसन पर श्री गणेश जी को आप विराजमान कर दीजिए एक चौकी के ऊपर। जब आप उनको बिठा देंगे चौकी ऊपर, उस वक्त एक बात सुनिए, गणेश जी को लाल लड्डू बड़े प्रिय हैं, तो उनके सामने और लड्डू रख दीजिए। उसके बाद आपने शाम की जो संध्या की पूजा करनी है, उसका विधान क्या होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। एक बात अब सुन लीजिए, जब भी हम किसी प्रभु का नाम का उच्चारण करते हैं, एक विधि है, एक विधान है, एक व्यवस्था है, एक दिशा है। जब तक इसका हम पूरी तरह से प्रार्थना का ध्यान ही रखेंगे, तब तक हम अपना 100% आप उस परमात्मा को नहीं दे रहे। वो विधि और विधान क्या है, इसकी चर्चा होगी। और इसके साथ हम आपको बताएंगे कि आपके स्वप्न में एक महा उपाय क्या करें कि आपके स्वप्न में गणपति आए और आपकी बात को स्वीकार कर ले। जय बाबा। और चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है माला, उनसे बात करेंगे। माला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, आचार्य जी को नमस्ते। जी नमस्कार माला जी। हाँ, मेरा जन्म है 5 जुलाई 1979। जी जी, समय बता दीजिए। हाँ, समय 8:30 बजे सुबह के। और स्थान? स्थान असम, तेजपुर। माला जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? मतलब शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। शादी नहीं हो पा रही है? हाँ, नहीं हो पा रही है। कब तक होगी? लड़का किस क्षेत्र से होगा? जी 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 देखिए, आपकी अपनी कुंडली में दंड बाहु दोष है। इस अगर हम मुलाक के हिसाब से बात करें तो 5 का अंक जो है वो अपने आप में नर है न नारी है, बीच का होता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपको विलंब का योग बनता है। भाग्य अंक आपका 2 है, जो चंद्र का कारक है। चंद्र मनसो जात, चंद्र अपने आप स्लो एंड धीरे धीरे रे मना, ये उसका कारक है। आपकी राशि का स्वामी भी चंद्र है, जिसकी वजह से आपको विलंब हो रहा है। आप क्या करेंगे? सबसे एक तो आप ओम भू बुधाय नमः इस मंत्र का आप जारी करते रहिए। और इसके साथ आपने एक हनुमान चालीसा सायंकाल मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में रखनी है। और शुक्रवार को आपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा तम शंकर प्रिया तथा माकरू कल्याणी कांता कांतम सुदलधाम। मात्र ये करके देखिए, तो उसके बाद आपका अपना समय इस समय बिल्कुल अच्छा चल रहा है। आपका बिल्कुल काम होगा। गॉड ब्लेस यू।
तो गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो ही चुकी है। गणेशोत्सव तक चल ही रहा है, चारों तरफ धूमधाम है और एक उत्सव का सा माहौल छा गया है। बस कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली के अंदर क्या धूम रही और वहीं महाराष्ट्र में, मुंबई में कैसी धूम रही गणपति बप्पा के इस महोत्सव की। हम ये सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बिल्कुल बारी आ गई है आज के लकी कॉलर से बात करने की। कौन बने हमारे आज के लकी कॉलर, आइए जान लेते हैं। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात करें ये बताइए। हेलो, हम वर्षा बोल रहे हैं, वर्षा माधवी। वर्षा जी, कहां से बात कर रहे हैं आप? कोलकाता से। जी वर्षा जी, आप टीवी सेट का वॉल्यूम अगर ऑफ कर लेंगे तो अच्छे से हम आपको सुन पाएंगे। हाँ, कोलकाता से बोल रहे हैं। जी जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं वर्षा जी आप? हम अपने पापा के बारे में जानना चाहते हैं। जी, तो पापा जी का आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 9 अक्टूबर। जी, 9 अक्टूबर 1956। जी, समय बताइए। 12:24 दिन। और स्थान? कोलकाता। सवाल पूछिए आप। हम चाहते हैं, मेरे पापा का ना व्यापार सही से नहीं चल रहा है। किस चीज का व्यापार करते हैं आपके पापा जी? फुटवियर का शॉप है, चप्पल का। फुटवियर का। जी, पहली बात तो ये है कि आपके पिताश्री को फुटवियर का, चप्पल का कारोबार बिल्कुल सूट करता है, घबराने की बात नहीं है। उनको बोलो कहीं ना कहीं जो चप्पल है, लेडीज चप्पल जरूर रखें और कम से कम एक एक चप्पल किसी भी धर्म स्थान के ऊपर डालकर जानी और वहां पे छोड़ के वापस आ जाइए। ऐसा उन्हें 9 मंगलवार सायंकाल करना है। जैसे ये उपाय करेंगे तो उनका काम अवश्य होगा। और इसके साथ किसी कन्या को अनाथालय में चप्पल का दान अगर करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर उनका कारोबार चलेगा। धन्यवाद। और चलिए, बिल्कुल बारी आ गई है राहु काल और गुलिक काल को जानने की, यानी कि एक समय जो कि है अशुभ और एक समय जो कि है बेहद शुभ। तो क्या रहेगा कल के दिन का राहु काल और गुलिक काल, आइए जानते खुरान जी से। जी खुरान जी, राहु काल का समय जो कल मंगलवार को है 3 बजे से लेकर 4:30 तक होगा। इस समय के बीच में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। लेकिन गुलिक काल में ऐसा है कि जब आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। समय क्या है? 12 बजे से लेकर दोपहर को 1:30 तक। इस समय में आप कोई भी अच्छा कार्य, अच्छा फैसला कर सकते हैं, आपके अनुकूल होगा। धन्यवाद। जबलपुर से हमारे साथ मीना जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून मीना जी। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मुझे अपने पति के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए उनकी। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है पता, लेकिन नाम से अगर पता चल हाँ, बिल्कुल पता चलेगा। नाम बताइए। जी, उनका कल्लू दुबे नाम है। कल्लू दुबे। जी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि उनसे मतलब किसी का अफेयर तो नहीं है किसी के साथ, और हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? अभी तक बिल्कुल अच्छा नहीं। आप पहले से ही शक कर रही हैं? जी, शक है, इसलिए पूछ रहे हैं मैम। सुनिए सुनिए। और आगे हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? अभी बिल्कुल खटास चल रही है हमारे दाम्पत्य जीवन में, भविष्य में कैसा रहेगा? सुनिए, आपके पति का नाम पी से शुरू होता है। पी का अंक 8 है जो शनि का कारक है। अगर हम जन्म काल की बात करते हैं, मंगल और शनि इकट्ठे हैं जो एक भ्रम पैदा करते हैं उनके दिमाग में भी और आपके दिमाग में भी। एक बात नोट करिए, अग्नि के फेरे आपकी पति ने लिए। उस अग्नि की सुगंध मैं आपको दे रहा हूं कि आपका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल ठीक रहेगा। आज के बाद शक करना बंद कर दीजिए। एक ही काम करेंगे आप, फेरे एक बार आप दोबारा ले लीजिए। इसके साथ आपने और अपने पति ने इकट्ठे होकर आप इस शुक्रवार को जाकर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पे अगर दूध चढ़ाते हैं, कम से कम 11 मंडे को ये कर दीजिए। आपका भ्रम खत्म होगा और ये सत्य है कि आपके पति बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नवग्रह शांति के लिए भी भगवान गणपति को पूजा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नवग्रह शांत हो जाएं, तो इससे बेहतरीन सुनहरा मौका हो ही नहीं सकता है। तो ये सारे उपाय होंगे कल दोपहर 2 बजे। फिलहाल आप देखिए उसकी झलक। हम लौट रहे हैं वापस हेडलाइंस के बाद।
देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फट सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फट सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। पाकिस्तान से बातचीत को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। पहले अपने लोगों से बातचीत जरूरी, हुर्रियत को जमहूरियत में नहीं यकीन। शांति के लिए लोगों से हुई बात, हालात में सुधार लाने का दिया भरोसा। पीएम मोदी के मुरीद हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मोदी की आर्थिक नीतियों की तारीफ की। मोदी ने कालेधन और भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा। आप नेता आशुतोष की टिप्पणी के विरोध में राजघाट पहुंचे सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता। अजय माकन समेत सैकड़ों कार्यकर्ता रखेंगे मौन व्रत। सेक्स स्कैंडल में फंसे संदीप कुमार की तुलना गांधी नेहरू से करने पर है नाराज। सेक्स स्कैंडल में फंसे संदीप कुमार के पूर्व सचिव प्रवीण कुमार पुलिस हिरासत में। संदीप ने ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। आज रोहिणी कोर्ट में संदीप की पेशी। बीजेपी के निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह ने की मायावती पर अभद्र टिप्पणी। कुत्ते से की बीएसपी सुप्रीमो की तुलना, बाद में बयान से पलटे दयाशंकर। देश भर में रिलायंस की 4G सेवा जियो आज से शुरू। फ्री कॉलिंग और एसएमएस के साथ दिसंबर तक डेटा भी मुफ्त। और आज देश भर में गणेशोत्सव की धूम। घर घर में विराजे गणपति बप्पा। मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं वोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं हेवरम्। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर अतिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो गणपति बप्पा की धूम आज चारों ओर है। सुबह से ही जिस तरह